बुधवार को ईडी ने छापेमारी की तो ये सारे मामले फिर से ताज़ा होते गए और मीडिया में सारी चीज़ें फिर से आती गईं। लेकिन जो खबर अभी तक नहीं आई है उस खबर पे भी गौर करने की ज़रूरत है। दरअसल महिला वकील ने ये कहा था कि 2016 में उनकी पहचान एक वकील के घर में गुलाब यादव से हुई थी और गुलाब यादव ने उन्हें ये कहा था कि वह उन्हें महिला आयोग का सदस्य बनवा सकते हैं। इस तरह का उन्होंने झांसा दिया था और उसके बाद लगातार महिला वकील गुलाब यादव के घर आने जाने लगी और इस बीच उन्होंने जो अपनी एफआईआर दर्ज की थी उसमें उन्होंने कहा था कि गुलाब यादव ने उनका बलात्कार किया था। अब इस मामले में जब उन्होंने, जैसा कि खुद महिला वकील ने कहा कि उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की धमकी दी, उन्होंने इसकी शिकायत करने की कोशिश की, तो गुलाब यादव ने कथित तौर पे उनकी मांग में सिंदूर भर दिया था। मांग में सिंदूर भर देने के बाद अब यहीं से मामला ट्विस्ट होता हुआ दिखता है। मामला ट्विस्ट होता हुआ इसलिए दिखता है कि गुलाब यादव ने फिर बाद में उनकी पहचान संजीव हंस से कराई थी, जो कि बिहार के अनेक महकमों के प्रधान सचिव रह चुके हैं और कहा जाता है कि नीतीश कुमार के विश्वस्त आईएएस अफसरों में से हैं। तो संजीव हंस दिल्ली में जब वो पोस्टेड थे, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे थे, तो संजीव हंस के बुलावे पे भी महिला वकील वहाँ पहुँची हैं और वहाँ के एक 5 स्टार होटल में उनका मिलना जुलना हुआ। उसके बाद उन्होंने उस संजीव हंस के ऊपर ये आरोप लगाया कि उन्होंने भी उनका रेप किया। फिर खबरें ये भी है कि महिला वकील गर्भवती भी हो गई और उन्हें कहा गया कि वो एबॉर्शन करवा लें और उन्होंने एबॉर्शन भी करवाया। अब सवाल फिर ये पैदा होता है कि फिर उसके बाद वो पुणे भी गईं, जहाँ पे वहाँ के भी होटल में उन्होंने संजीव हंस से मुलाकात की, गुलाब यादव भी वहाँ पर थे। तो एक तरफ जब ये महिला वकील कह रही हैं कि गुलाब यादव ने उनकी मांग में सिंदूर भरा और वो पति पत्नी के रूप में हो गए, तो फिर उन्होंने गुलाब यादव के कहने पर या उनके दबाव पर संजीव हंस से रिपीटेडली मुलाकात क्यों की? क्योंकि दूसरी बार वही महिला ये भी कहती हैं कि वो प्रेग्नेंट हुई और उनके पास एक बच्चा भी है। अगर उनका डीएनए टेस्ट कराया जाए तो इससे ये साफ जाहिर हो जाएगा कि संजीव हंस उनके बच्चे के पिता हैं। अब ये बात एक जगह है, दूसरी बात थोड़ा सा और आगे आते हैं। मामला यह है कि जब ईडी ने रेड किया गुलाब यादव के और संजीव हंस के ठिकानों पे, उसके बाद ईडी ने उस महिला वकील को भी बुलाया और उनका भी बयान दर्ज किया। अखबारों में जो खबरें हैं उसके मुताबिक ये महिला वकील ने यह स्वीकार किया कि उनके अकाउंट में 90 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए गए इन दोनों के द्वारा। साथ ही साथ उनके लिए 20 लाख की एक गाड़ी खरीद करके दे दी गई। अब इस पूरे प्रकरण को समझने की कोशिश कीजिए। ये सच है कि अगर संजीव हंस और गुलाब यादव इस मामले में दोषी हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इस पूरे प्रकरण का एक सच यह भी प्रतीत होता है कि क्या महिला वकील ने सेक्सटोर्शन भी करने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने ईडी के सामने यह स्वीकार किया कि 90 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए। साथ ही साथ उन्होंने, चूँकि कैश में लेन देन का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो क्या कैश भी लेन देन हुआ? तो इस तरह से महिला वकील ने जिस तरह से संजीव हंस के ऊपर आरोप लगाए हैं और जिस तरह से गुलाब यादव के ऊपर आरोप लगाए हैं और उसके बाद दोनों ने उनका समय समय पे उनके साथ रेप किया और फिर यह प्रक्रिया लगातार चलती रही। दिल्ली में इस तरह की घटना हुई, पुणे में इस तरह की घटना हुई, गुलाब यादव की आवास पे इस तरह की घटना हुई, कई ऐसे ठिकानों पे भी इस तरह के वारदात हुए होंगे जिसका जिक्र अभी तक सामने नहीं आया है। अब यह सवाल होता है कि जब महिला वकील ने इनके ऊपर जो आरोप लगाए और इसके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई, इसकी जांच होनी चाहिए और जांच हुई भी है, जैसा कि बताया जा रहा है। पुलिस का उसमें सुपरविजन रिपोर्ट है, लेकिन उसके बाद इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस पूरे प्रकरण के 2-3 पक्ष हैं। पहला पक्ष तो ये है कि संजीव हंस और गुलाब यादव के खिलाफ जो ईडी की कार्रवाई हुई है उसमें छापेमारी हुई है और करोड़ों रुपए के लेन देन की बात है। और यह भी है कि गुलाब यादव की पत्नी और संजीव हंस की पत्नी अपने कारोबार में पार्टनर रही हैं। तो एक तरह से ये इस पूरे प्रकरण का जो आर्थिक अपराध है उसकी जांच हो।
और ये अपने नतीजे तक पहुंचे, ये बहुत ज़रूरी है। इसका जो दूसरा पक्ष है वो ये है कि अगर पिछले 17 महीने से एक रिपोर्ट जो सुपरविजन रिपोर्ट है वह पुलिस मुख्यालय में पड़ी हुई है, लेकिन उस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो क्या सरकार के मुखिया के रूप में नीतीश कुमार की जो खामोशी है और यह प्रवृत्ति भी प्रश्न के दायरे में आती है। और जो इसका जो तीसरा पक्ष है वो ये है, इस पे भी जांच होनी चाहिए कि अगर महिला ने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप सच है तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो महिला ने बजाबते पटना से दिल्ली का सफ़र किया, पटना से पुणे का सफ़र किया, वो बार बार जाती रहीं। तो अगर आपका यौन शोषण होता रहा, आपका रेप होता रहा, तो फिर आप लगातार उन लोगों के संपर्क में आती रहीं। इसके पीछे की वजह क्या है, आपको ये उस महिला को स्पष्ट करना चाहिए और पुलिस को भी इस मामले में जांचनी चाहिए।